नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरे जी झाया झाणी कही कम कलंक ढे गुणित निरंजन नाण मैत्य परम प्रणवी। जैसे मिठास के लिए सोना चांदी टेबल कुर्सी निरर्थक है, निरर्थक है। इसी प्रकार स्वाभाविक सुख की प्राप्ति के लिए विषय निरर्थक हैं। स्वाभाविक रूप से परिणमित होते हुए कार्यों के लिए निमित्त भी अकिंचित कर हैं। अकिंचित कर, अकिंचित कर, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, हजारों निमित्त हो। शांतता के लिए बहुत ज्ञान निरर्थक है। क्या करोगे बोलो? तुम्हारे सामने थाली में 50 रोटी रख दें तो क्या करोगे? और चीजें सोने चांदी तो छोड़ दो, तुम्हारी थाली में भाई रोटी खाना है, ठीक रोटी खाओ। 50 रोटी रख दें तो क्या करोगे? कुछ नहीं। 2 रोटी खाओगे या फिर 50 हो तो क्या करोगे? तुम्हें प्यास लगी हो, 1 ड्रम पानी तुम्हारे सामने रख दें तो क्या करोगे? आखिर 1 गिलास, आधा गिलास पानी चाहिए। अलम विस्तरेण, इस परिग्रह के विस्तार से दुख का ही विस्तार होता है। इसलिए परिग्रह के विस्तार में अपना जीवन मत खो। परिग्रह का विस्तार का अर्थ है संसार का विस्तार, दुख का विस्तार। परिग्रह में चेतन परिग्रह हो चाहे चेतन परिग्रह हो, चाहे बहिरंग परिग्रह हो चाहे अंतरंग परिग्रह, राग का विस्तार नहीं नहीं। कल कहा था ना, राग बढ़ता दिखे तुरंत वहां से हटो। कोई कहे अलग अलग रहो, नहीं, स्वयं अलग हो जाओ। राग बढ़ता है, बहुत दुखदाई होगा, पीछे से परेशान होगे भाई। उसके बिना अच्छा नहीं लगता तो फिर क्या करोगे? आखिर संयोग का तो वियोग है, और संयोग का वियोग निश्चित है। वियोग के संयोग का कोई नियम नहीं है। कैसे रहोगे? एक आत्मा ही है जिसके आश्रय से अनंत काल तक सुखी रहा जा सकता है। वह अनंत काल हमारे पास रहेगा, क्योंकि वह हम ही है। बाद बाकी अब क्या करें? रोएगा कौन, दुखी कौन होगा उस संयोग के वियोग में? जिस संयोग में जितने अनुपात में सुख होता है, उसके वियोग में उतने ही अनुपात में दुख होता है। अनुपात तो जानते हो गणित में, अनुपात, समानुपात। 1 और 2, 1 और 5, ठीक है ना? 2 और 5। अब इसमें भी 2 का गुणा करो तो इसमें भी 2 का गुणा करो तो ये 4 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। इसमें 5 का गुणा करो, इसमें 5, ये 10 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अनुपात वही रहेगा। जिस अनुपात में दुख परिग्रह बढ़ता है, उसी अनुपात में दुख बढ़ता है।
जिस अनुपात में परिग्रह परिग्रह कहती रहती हो, राग बढ़ता है उसी अनुपात में दुख बढ़ता है। राग बढ़ाने की चीज नहीं है, राग घटाने की चीज है, राग मिटाने की चीज है। राग हमारा स्वभाव नहीं है। प्रसंगानुसार सच्ची बातें करने से काम नहीं चलेगा। बोलो कैसे काम चलेगा? हर समय सच्चा स्वरूप विचार करने से काम चलेगा। हर समय स्वाध्याय में बैठे, राग उपादेय नहीं है, राग है, शुभ राग भी है, और राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, बद्धघातक संबंध है। तुमने सारी बातें तो कर ली, लेकिन निरंतर राग बढ़ाने के उपाय को नहीं छोड़ रहे। सवेरे समय सार जी का बंद अधिकार का एक कलश था पीछे का। भैया पर भाव की निवृत्ति के लिए तत्संबंधी परद्रव्य की निवृत्ति अनिवार्य है। आप सम्यक्त की भी चर्चा करो तो गृहीत मिथ्यात्व के अभाव बिना सम्यक्त की पात्रता ही नहीं होगी। तत्संबंधी पूरा का पूरा नहीं, तत्संबंधी जितने अंश में परद्रव्य है उतने अंश में उस संबंधी राग रहेगा। परद्रव्य के छोड़ने के बाद भी तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना, भेद ज्ञान के बिना राग नहीं मिटेगा। और जो तत्व ज्ञान के अभ्यास के नाम पर केवल पढ़ते रहते हैं थोड़ा बहुत और उन परद्रव्यों में लगे रहते हैं, तो राग कैसे मिटेगा? कोई दृष्टांत बता, पहले दिया होगा, प्रवचन सार जी का है। बादाम का जब तक बाहर का छिलका नहीं अलग हुआ, भीतर का छिलका कैसे अलग होगा? बादाम पर दो छिलके हैं। बादाम मूंगफली देखी होगी, मूंगफली दो छिलके ना। अब ऊपर का छिलका ही अलग नहीं हो तो भीतर का छिलका कैसे होगा पोतला? तुम बहिरंग परिग्रह को भी नहीं छोड़ पाओगे, अंतरंग परिग्रह कैसे छोड़ोगे? जरा सी देर में घबराते, अकेले रहने की आदत नहीं, 24 घंटे घुसे रहो, 24 घंटे घुसे रहो, नहीं, ये ठीक नहीं है। इसीलिए तो हमारी संस्कृति में ये डबल बेड की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में डबल बेड की व्यवस्था ही नहीं है। देखो, संयोग छूटेंगे, भोग छूटेंगे, उससे पहले तुम संयोग और भोगों को छोड़ोगे तो तुम्हारा काम सिद्ध होगा। और अगर उससे पहले तुम संयोग भोगों को नहीं छोड़ पाओगे तो रोएगा कौन, दुखी कौन होगा? परस्पर में विचारना, खूब विचारना, हमें इनसे ज्यादा राग है, इनसे ज्यादा राग है, ना, हटाओ इसे, हटो। जो हमारे राग को पुष्ट करता है वह हमारा साधर्मी नहीं, हमारा हितैषी नहीं। जो हमारे राग पर चोट करता है, जो हमारे राग छूटने में निमित्त है, वह हमारे लिए हित का कारण हो सकता है। उस दिन एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, बोले घर से ऐसे होती, उनकी प्रकृति ऐसी है वो, तो हमने भी सोच लिया तुम रूठे हम छूटे। मैंने ऐसी बढ़िया ना, तुम रूठे हम छूटे। मैंने कहा हमारे देश में क्या होता है समझ में नहीं आता। अध्यात्म जरा जरा सी बातों में अध्यात्म धरा, क्या तुम रूठे हम छूटे। अगर हमारी नहीं मानता ये और अच्छी बात है, कछुआत ही नहीं है। वैसे तो सोचते ही नहीं यहाँ से हटने की। अब कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, चलो यहाँ से कोई मान सुनता है नहीं, चलो यहाँ से कोई मान सुनता है नहीं, कम से कम निवृत्ति की भावना तो जाएगी। यद्यपि तत्व ज्ञान के बिना ऐसी भावना मात्र से निवृत्ति नहीं होती, और निवृत्ति भी हो जाए तो द्वेष रूप है। लेकिन फिर भी गुटखा नहीं छोड़ो, नशा पानी नहीं छोड़ो,
बाजार की चीजें उल्टी सीधी नहीं छोड़ो और तुम्हारे परिणामों की मलिनता मिट जाए, नहीं मिट पाएगी। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन लगेगा ही नहीं। देर सोचेंगे, देखेंगे, नहीं बोलेंगे, पीछे से वही करेंगे, ऐसे व्यक्ति कभी कल्याण नहीं कर पाते। हम तुमसे कह रहे और तुम सुन रहे और चुपचाप कोई जवाब नहीं दिया, जो करना है सो करेंगे, ऐसे व्यक्ति कभी कल्याण नहीं कर पाते। ये तो हमारा ही दोष है, ऐसा दोष तो हम में ही है। वो शिवावती जी में आया है, आया जब वो तोता अंत में वहां से एक दिन निकल पड़ा, वहां से भाग पड़ा, योग आ गया, कालब्धि आ गई, पिंजरा का दरवाजा खुला मिल गया या कोई बात हो, और भागा और भर करके पेड़ पर बैठा। वहां वही मुनराज बैठे थे और वही पाठ कर रहे थे, जीव सुवटा वाला। सुवटा सुनता रहा और सोचा, मन में विचार करने लगा। सुवटा मन में करे विचार, ये गुरु साचे कारण हार। जो दुख श्री मुनिवर ने कहे, सो दुख तो हमने ही सहे। ये तो हम पे ही दुख बीते, ये तो हमारी कथा कह रहे। बहुत लोग कह रहे आज तो जो प्रवचन हमारे ऊपर ही होगा। भाई हमको मालूम भी नहीं है तुम्हारे जीवन में क्या है, तुम हमसे मिले नहीं, किसी ने हमसे कही नहीं है, लेकिन ज्ञान की स्वच्छता ऐसी होती है, निमित्त निमित्त संबंध ऐसा ही होता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा दोष तुम में हो तो दूर कर लेना। निवेदन कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सको तो कम से कम दूर तो कर लेना, दूर तो कर लेना। 100 गुटखा एक दिन में खाने वाला और एक क्षण में ये छोड़ा, एक क्षण में छोड़ा। उसे एक दिन वो आई थी, कौन महिला कह रही थी, खूब बीड़ी फीड़ी पियते थे, जब वो कुछ हुआ ऐसे तोड़ बंदल ऐसे फेंका और बस ऐसे जिगर खड़े हो गए, अब नहीं पिए। पापा तुम वैसे, बच्चे बोले पापा वैसे ही कह रहे, बेटा वैसे नहीं कह रहे, अब हम भीतर से कह रहे, अब कभी मत देखना। देखो भाई, आत्महित पर दृष्टि हो, आत्महित का लक्ष्य हो तो 6 खंड का वैभव भी छूटता है, रमणीक भोग भी छूटते हैं, नहीं तो गुटका सटका नहीं छूटते। क्या करें चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे इससे तुम्हारा शरीर भी बिगड़ता है, पाप बंद होता है, तुम कहते क्या करें। ये कोई बात नहीं, तो बताओ क्या करें। अरे बात अभी मानता नहीं, बताओ क्या करें। इनसे बहुत राग है, बताओ क्या करें। उठाओ यहाँ दल लो और क्या करें, बिना द्वेष के। राग बढ़ने से दुख बढ़ेगा तुम्हें अभी नहीं मालूम है, वो पुण्य के उदय में पता नहीं पड़ता है, लेकिन राग बढ़ने से दुख बढ़ता है। मंद राग मंद बंद और तीव्र राग तीव्र बंद। सर्वथा मत लेना, शुभ अशुभ का बहुत भेद है, वो विषय कहने जाएंगे वो अलग हो जाएगा। जितना राग उतना दुख, जब राग तब दुख, जिसको राग उसको दुख, जहां राग वहां दुख। यहां भी राग करोगे तो दुखी होगे और कुछ नहीं होगे। जंगल में चले जाओगे, वहां भी राग करोगे तो दुखी होगे। रागी जीव स्वर्ग में भी दुखी, रागी तो दुखी है भाई, क्या करेगा। हम आपसे पूछते हैं कि तुम्हें बीमारी हो, कोई दूसरा कहता इलाज करोगे, अरे अपने आप आकर के वैद्य से कहोगे, और तुम्हारा राग के इलाज करने की कोई मन में ही नहीं है, अपने इन प्रकार छिपा करके दवा करके अदल बदल करके और बस राग के पोषण में लगे रहते, राग की पूर्ति में लगे रहते। बता, ये कोई मुमुक्षुपना नहीं है।
बहुत ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान चाहिए। बहुत ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान चाहिए। 4 जोड़ी कपड़े और सब मैले डरे, क्या करोगे? एक जोड़ी साफ हो तो अच्छा काम बनेंगे। बहुत लोगों की ऐसी भी आदत होती है, वे मैले करके डालते हैं, मैले करके डालते हैं। अब वो कपड़े नहीं, अरे एक कपड़ा मैला हुआ, दूसरा रोज दूसरे साफ करो, बाद बाकी रखे रहने दो, वे पड़ जाए तब दूसरे पहनो। तरीका नहीं आता जीवन में जीने का। चारों ओर गंदगी फैलाते रहते और मन गंदा करते रहते। चक्रवर्ती भरत ने मुंडाज से क्या कहा? बोलो। मुंडाज का द्वारापेक्षण हो चुका। अब मुंडाज भीतर महल में प्रवेश कर रहे हैं, चक्रवर्ती आगे आगे चल रहे हैं और मुंडाज पीछे पीछे आ रहे हैं। चक्रवर्ती पीछे ऐसे पीठ करके नहीं, आगे आगे बड़े मन से शान से चल रहे, व्यवस्थित रूप से, भक्ति से। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप तो दुनिया को मार्ग दिखाते हो, मुक्ति का मार्ग दिखाते हो, हम आपको ये इधर आओ ऐसे मार्ग क्यों? चक्रवर्ती का महल ऐसा नहीं होता सीधा का सीधा वहां पहुंच गए, सड़क से रसोई दिखे, कुछ वक्रता है उसमें, टेढ़ापन है। उस राजा के राज्य के मार्ग में ही वक्रता थी, किसी के हृदय में वक्रता नहीं। चक्रवर्ती ने क्या कहा? हे प्रभु, जिसके महल का मार्ग ही कितना वक्र है, उसका हृदय कितना वक्र होगा। फिर भी आपकी अनुकंपा हुई है तो ये वक्रता अवश्य मिटेगी। आप तो जगत को मार्ग दिखाते हो, हम आपका ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये केवल उपचार मात्र है। इससे हम कोई बड़े हो गए, आप छोटे, ऐसा नहीं समझना। हम मार्ग, इधर से आ जाओ, उधर से निकल जाओ, ये उपचार मात्र है। बड़ी विनय से मार्ग बता रहे हैं। आजकल बच्चे कई बार किन्हीं प्रसंगों में, पापा तुम नहीं समझते, बाबा तुम नहीं समझते। बात सही भी है, आधुनिक मशीनों में बूढ़े आदमी नहीं समझते हैं। ये बच्चे अभी मोबाइल कर देंगे, हम नहीं समझते उसमें चालू कैसे करो, या बंद कैसे करो, या फिर कैसे करो, या हम नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे कभी नहीं बोलना बड़ों से, आप नहीं समझते, तुम नहीं समझते, लाओ हम कर दें विनय से, ला हम बंद कर दें, ला हम चालू कर दें, हैं भाई हम लगा दें, अम्मा ला हम नहीं कर हैं। आप नहीं समझते। अभी सेकंड बेचारी पुरानी महिला चूल्हे जलाती नहीं, वे गैस नहीं जला पाती, बंद नहीं कर पाती हैं। आप नहीं समझती, ऐसा मत बोलना, ला हम बंद कर दें। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कम बोलो, संतुलित बोलो। तो बहुत ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान चाहिए, तत्संबंधी ज्ञान चाहिए। आत्मा आनंदमय है, इसलिए आनंदमय जीवन जीने के लिए आत्मा ज्ञान चाहिए। जैसे मिश्री मिठासमय है, मुंह मीठा करने के लिए मिश्री का ज्ञान चाहिए, ऐसे आत्मा आनंदमय है, आनंदमय जीवन के लिए आत्मज्ञान चाहिए। अकेला शास्त्र ज्ञान नहीं, संस्कृत का ज्ञान नहीं, कर्णन योग का ज्ञान नहीं, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, उर्दू का ज्ञान नहीं, माने भाषाओं का ज्ञान, लौकिक कलाओं का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान चाहिए सुखी होने के लिए। आपको एक बात कही थी, लौकिक क्षेत्र में भी एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में काम नहीं आता। कोई दृष्टांत हमने दिया तो बताना। एक रसोईया की जरूरत थी, हलवाई की जरूरत थी, कोई कार्यक्रम होना था, हलवाई की जरूरत पड़ी। उसने बुलाया, भाई आ जाओ, तो आ गए। बोलो भाई, बोले हम एमए पढ़े हैं, हम वकालत LLB करी है,
हमने AA है, हमने PhD है। अरे ये बताओ 50 आदमियों के लिए कितनी बूंदी चाहिए, इतनी बूंदी के लिए कितना बेसन चाहिए, कितना घी चाहिए, कितनी शक्कर चाहिए, कि ये हम नहीं जानते, अनक्वालिफाइड, अयोग्य, रिजेक्ट। अरे हमें भोजन बनवाना है, मिठाई बनवानी है, भोजन मिठाई संबंधी ज्ञान चाहिए। हम तुम्हारे PhD और LLB और उनसे क्या मतलब, हमें क्या लेना देना। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में काम नहीं आता। ऐसे ही सुखी होने के लिए ये बाहर का कुछ भी ज्ञान काम में नहीं आया, बल्कि ये अभिमान को उत्पन्न करेगा। तो इस ज्ञान से तुम्हारा नुकसान और होगा। इसमें क्या है, बाहर बाहर भ्रमता रहेगा, ज्ञान अंतर्मुख नहीं होगा तो तुम्हारे कल्याण का मार्ग कैसे बनेगा। सोचो, समझो, विचारो। इसलिए एकाग्रता चाहिए। लौकिक में भी हर कार्य में एकाग्रता चाहिए। बच्चे बैठे हैं, सुनो, राइटिंग खराब क्यों होता है, एकाग्रता नहीं होती। पढ़ने में अशुद्धता क्यों होती, एकाग्रता नहीं। जल्दी जल्दी पूरा पेज पढ़ने की कोशिश मत करो, जल्दी से पूरा वाक्य बोलने की कोशिश मत करो, जल्दी से पूरा पद बोलने, चौपाई या छंद जो कुछ भी, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश मत करो। जो बोलो उसी पर निगाह रहे, एकाग्रता हो। आप अशुद्ध नहीं बोलेंगे। और जल्दी बोलने की कोशिश करी तो आपकी अशुद्धि हुए बिना रहेगी नहीं। एकाग्रता चाहिए। ऐसे ही लिखने में थोड़ा सा दबा करके लिखें, माने उसी अक्षर पर अपना उपयोग लगाएं। पुस्तक में कैसा पढ़ा है, कैसा देखा है, कैसा समझा है, वैसा ही बना। और खुद कहें, अरे ये टीढ़ा हो गया, सीधा करो तुरंत। आपका राइटिंग कभी खराब नहीं होगा। वो जल्दी में कर दो, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी मत करो। लेकिन इतने स्लो भी नहीं कि कोई मतलब ही नहीं है। सही करें तो स्लो करें, और जल्दी करें तो गलत करें। ये बात, ये अव्यवस्थित व्यवस्था है। काम सही भी करो और जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी करो। जल्दी भी नहीं हो सकती। 5 मिनट में बनने वाली दाल 3 मिनट में नहीं बनेगी, 5 मिनट लगेंगे। अब तुम बेर ढक्कन खोल के देखो, बेर ढक्कन खोल के देखो, जल्दी थोड़ी बन जाएगी। 3 महीने में आने वाली फसल 3 महीने में आएगी। जैसा नहीं है कि 2 महीने में आ जाए। तुम जल्दी उखाड़ के देखो, बाल आ गई, उसको तोड़ के निकाल के देखो, उसमें दाना कहां से आएगा, कहां से पकेगा। जितना टाइम लगेगा कहीं। आपकी जीवन में एक आदत होती, 2 मिनट में, आधे मिनट में, अभी है, अभी हाल नहीं, ये भाषा गलत है। आप बोलना बिल्कुल बंद कर दो। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे तो लगेंगे। जल्दी नहीं हो सकती। जल्दी कर कैसे लोगे? तुम करता हो क्या? कर कैसे लोगे जल्दी? इसलिए तत्वज्ञान, पर को पर जानने का फल पर से विरक्त होना है। स्व को स्व जानने का फल स्व में रक्त होना है, लीन होना है। बस इतना सा ज्ञान चाहिए। आप अपर का ज्ञान ये क्या है, ये महत्व की बात नहीं है। ये पर है, बस ये जानने की याद है। तात्विक संबंध तो ये है, होगा कुछ भी, हमें क्या लेना नहीं। ये कौन है, ये कोई महत्व की बात नहीं है। ये हमारा नहीं है, बस ये महत्व की बात है। पूरा परिचय अगर जान लिया और ये नहीं जाना ये पर है, आपका मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा, आपका मोह राग द्वेष दूर नहीं होगा। और ये जान लिया ये पर है, बाद बाकी उसके भीतर का ज्ञान नहीं भी हुआ तो अभी आपका मोक्ष मार्ग बन जाए। समझ में आया? जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी भगना, जल्दी जल्दी बोलना हमारी जीवन शैली को बिगाड़ता है। व्यवस्थित रूप से बोलना, चलना, खाना, पीना, बैठना, उठना, ये हमारी स्वास्थ्य को सुधारता है और संयम को बढ़ाता है। हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है इसमें। जल्दी जल्दी भगो, गिर जाओगे, ठोकर खाओगे। जल्दी जल्दी खाओगे, पेट खराब हो जाएगा।
जल्दी जल्दी लिखोगे, राइटिंग खराब हो जाएगा। जल्दी जल्दी बोलोगे, ना तुम्हारी समझ में आएगा ना हमारी समझ में आएगा। आदत पड़ जाएगी और शक्ति ज्यादा खर्च होगी। नाति शीघ्रम, हाँ, न ज्यादा जल्दी और न ज्यादा धीरे। प्रमाद को छोड़ करके 2 मिनट में उसको सेटिंग करो, इतना समय लगता है। हम लोग कई बार प्रसंग बिना घड़ी के काम चला लेते। क्यों चला लेते? इतना इतना लगेगा, इतना होगा टाइम, इतना टाइम लगेगा, बस हो गया। 2 मिनट 4 मिनट आगे पीछे होंगे, बात बाकी उतना टाइम है उसमें लगेगा आपका। तसल्ली से बैठो। ये व्यक्तित्व निर्माण करने की बात है। एक बात आपको कही थी, अस्तित्व तो आपका सहज है, व्यक्तित्व आपको निर्माण करना है। व्यक्तित्व सहज नहीं हुआ, व्यक्तित्व आपको बनाना पड़ता है। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना। दूर करने का पहला सोपान बस इतना ही कहेंगे। अरे भैया, पहला सोपान स्वीकार करना है दोष। तुम स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, तुम दूर क्या करोगे? ऐसा दोष अपने में हो तो स्वीकार करना, ये तो दोष हम में है। और फिर विचारना, ये दोष हमारा स्वभाव नहीं है। तीसरा विचार करना, हाँ, यही हमारे दुख का कारण है और दुख हमें इष्ट नहीं है, इसलिए ये दोष दूर करना ही है। आए काय को यहाँ, आए काय को यहाँ, तीनवाणी काय को पढ़ रहे हैं, दर्शन काय को कर रहे, भक्ति काय को कर रहे? बोलो, ये क्षयक्षम बढ़ाने के लिए, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, यहाँ दिखाने के लिए नहीं आए हैं। झंझटों से बचने के लिए नहीं आए, केवल बाहरी आत्म कल्याण के लिए आए हैं। दोषों को स्वीकार भी करना, दूर भी करना। निवेदन कर सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन निवेदन करने की ताकत भी नहीं हो तो ऐसा दोष फिर दोबारा न हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना। ओम नमः। शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।